जय हिंद साथियों। आज हम क्लास 12th के हिंदी चैप्टर नंबर 4 जो अर्धनारीश्वर है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। आज इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा व्याख्यात्मक प्रश्न का हल करेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। आपका पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा पुरस्कार दिया है? पद्म भूषण, श्री पुरस्कार, पद्म भूषण, श्री पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती जी का। किसका है? शंकर और पार्वती जी का। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? उर्वशी है। कौन सा है? उर्वशी। आपका अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का कौन सा रचना है? अर्धनारीश्वर है। कौन सा रचना है? अर्धनारीश्वर। आपका अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये एक निबंध विद्या है। कौन सा? एक निबंध विद्या है। तो वीडियो में चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? आपका उत्तर हो जाएगा, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति से कृषि का आविष्कार हुआ। मानव जाति से कृषि का आविष्कार हुआ। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? जब मानव जाति में कृषि का आविष्कार हुआ। कब से हुआ? कृषि का जब आविष्कार हुआ, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। नारी कहाँ? घर में, और पुरुष कहाँ रहने लगा? बाहर। पुरुष कुदाल चलाने वाला और स्त्री अछोड़ पछोड़ काम करने वाली बन गई। स्त्री क्या बन गई? अछोड़ पछोड़ करने वाली, काम करने वाली बन गई। आपका अगला प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? आपका प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है, अर्थात जब पुरुष नारी के गुण को अपनाने लगता है तब वो क्या बन जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पुरुष जब नारी के कुछ गुण ले लेता है, जब पुरुष कुछ नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। नारियों में पाए जाने वाला गुण दया, माया, क्षमा, ममता, सहिष्णुता और भीरुता जब पुरुषों में आ जाता है तो अब वह देवता बन जाता है। अर्थात जब पुरुषों में माया, क्षमता, ममता सब आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। तब वो अधिभाव व साहस और शूरता तो रहते ही हैं, लेकिन तब मनुष्य अकेला छटपटाता रहता है। आवश्यकता है नारियों के गुण प्राप्त कर श्रेष्ठ और श्रेष्ठत्व बन जाए बनाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से है। तो आपका प्रश्न है, नारी तो हम हूँ, करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। तब क्या हुआ? नारी महाविकार। तो इसका सही जवाब होगा, धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात का यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने ब्याह भी नहीं किया। अर्थात धर्म साधक जो बड़े बड़े तपस्वी लोग थे, नारियों से भय खाते थे और वो ब्याह का भी फेरा नहीं, नारियों की निंदा करते थे। तब कबीर साहब ने कहा था, नारी से ब्याह हमने भी किया है। तब कबीर साहब क्या नहीं किए थे? नारी से ब्याह हमने भी किया था। उस समय विचार नहीं किया गया। जब उसे जाना था, तब उसे कहाँ जाना था? जब उसे जाना था तब दुख हरने वाली लगी। अब तो वह महाविकार लग रही है। अब तो वो क्या लग रही है? महाविकार लग रही है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जो सस्प्रंग व्याख्यात्मक प्रश्न से आता है। आपका प्रश्न है, प्रत्येक पत्नी अपनी पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस प्रकार दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। किसको देखती है? लता अपने वृक्ष को देखती है। आपका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? अर्धनारीश्वर से उद्धृत है। पुरुष और स्त्री को बराबर मान लेना जाना चाहिए। नारी की पराधीनता तब आरंभ होती है जब मानव जाति से कृषि का आविष्कार किया।
जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। नर मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी थे, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक प्रवस्था नहीं लादी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आपसे आप लद गई है। आज प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस प्रकार दृष्टि लता अपने वृक्ष को देखती है। लता पर बीज होती है, नारी भी पति पर निर्भर रहने वाली बन गई है। वह परावलंबी हो गई है। ऐसा नहीं होता तो बेहतर होती। अर्थात जिस प्रकार लता अपने वृक्ष को देखती है, ठीक उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति को वृक्ष के समान स्वरूप में देखती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।